हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म कमावत जीएस पर। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा और सभी को जय श्री राम। ठीक है, आज की साथियों 11वें नंबर की क्लास है। 3 क्लासों में अपन ने डिस्कस किया था। 4 क्लास आज की ये जो है इंडिया और राजस्थान वर्ल्ड करंट अफेयर्स वाली चौथी क्लास है, यानी कि 11वें नंबर की क्लास है। ठीक है, 11 क्लास है, बाकी की 10 क्लास है आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। आज मैं आपके लिए साथियों जो आप डेली पीडीएफ करते हो, वो पीडीएफ आपको कहाँ से डाउनलोड करनी है, बिल्कुल एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, उसकी अपन चर्चा करते हैं। देखिएगा, ये अपना मोबाइल एप्लीकेशन है, इसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा अपने फ़ोन में। ये नाम आप सर्च करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से आपको इंस्टॉल करना है। इसको इंस्टॉल करने के बाद साथियों आपको रिव्यू जरूर देना है। ठीक है, रिव्यू देना है, 5 स्टार रेटिंग देना है। और ये पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद मुझे शाम तक साथियों इस पर कम से कम 100 रिव्यू तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि साथियों मैं आपको बिल्कुल एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ दे रहा हूँ, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, बिल्कुल मुझे 1 रुपया नहीं मिलता, सिर्फ आपके रिव्यू के लिए मैं जो है इतना कुछ कर रहा हूँ। ठीक है, तो कम से कम आप एक पॉजिटिव रिव्यू तो आप दे सकते हैं, कम से कम 100 बच्चे तो मुझे रिव्यू दे ही दे। ठीक है, ताकि अपना जो एप्लीकेशन है वो अदरवाइज सर्च में भी आए। ठीक है, पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी? डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप आपका आईडी पासवर्ड जो भी डालोगे, उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस ओपन होगा। इंटरफेस ओपन होने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिएगा, फ्री कोर्स आपको यहाँ पर लिखा है और एक पेड कोर्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो पेड कोर्स तो आपको लेना नहीं है। फ्री कोर्स पर जैसे ही आप क्लिक करोगे साथियों, तो फ्री कोर्स में आपको लिखा हुआ होगा राजस्थान पुलिस एग्जाम 2024 पीडीएफ। ठीक है, तो उसके अंदर जो भी फोल्डर होंगे उनको आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वहां पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, पेड कोर्स आप लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं, इसमें आपको टेस्ट मिलेगा। अगर आप अलग से टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं पेड, तो टेस्ट सीरीज भी आप ले सकते हैं। राजस्थान जीके के साथियों हैंड रिटन नोट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, जो जो मैंने पढ़ाया है। एनसीईआरटी बुक्स भी आप भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जैसे ही आपको ये ऊपर 3 डॉट आपको दिख रही है, 3 डॉट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे, जहाँ पर मैं बॉर्डर जो है ये सर्कल बना हुआ है हेल्प चैट वाला, तो जैसे ही साथियों आप हेल्प चैट पर क्लिक करोगे तो आप मुझसे चैट कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो भी डाउट हो पीडीएफ को लेकर के, पीडीएफ अपलोड हुई नहीं हुई, ठीक है, तो आप मुझे जो है मैसेज कर सकते हो। ठीक है ना, कोई भी समस्या हो ऐप में, किसी भी प्रकार की, आप पेड कोर्स ले रखे हैं, किसी भी प्रकार की समस्या आती है, फ्री पीडीएफ वगैरह है, इनको लेकर के भी आपका कोई भी मन में प्रश्न हो तो आप यहाँ से चैट कर सकते हैं, मैसेज आप मुझे डाल सकते हैं। जैसे ही समय मिलेगा मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, लेकिन साथियों मेरे एक बार कहने से मजा तब आएगा साथियों जब आप लोग 100 रिव्यू दे दोगे शाम को, मतलब 10 बजे से पहले पहले मुझे 100 रिव्यू अपने एप्लीकेशन में दिख जाना चाहिए। देखते हैं कितने बच्चे जो है एक्टिव रहते हैं और इस पर रिव्यू देते हैं। ठीक है, बिल्कुल आपका पॉजिटिव रिव्यू मुझे चाहिए, तभी मजा आएगा साथियों। ठीक है, तो आज मैंने थोड़ा समय ज़्यादा ले लिया है आपका पीडीएफ को लेकर के, 3 मिनट का करीब मैंने समय लिया है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगी, सारी की सारी। मैं जितने 11 क्लास मैंने लिया है आपके लिए, सब पीडीएफ यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो चिंता करने की बात नहीं है, प्रिंट आप नहीं निकलवा सकते हो। ठीक है, देखो पहले प्रश्न से अपन शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, पहला प्रश्न है आपके सामने। मार्च 2024 में साथियों दिल्ली में आयोजित पैराशूट वर्ल्ड कप में 2 रजत पदक जीतने वाले रुद्रांश खंडेलवाल का संबंध किस जिले से है? तो देखिएगा साथियों इसका संबंध किस जिले से है। देखो, इनका संबंध है साथियों भरतपुर जिले से। और ये ध्यान रखना, इस बार प्रश्न यहाँ से जरूर पूछा जा सकता है, क्योंकि अपने जो मुख्यमंत्री है साथियों वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? भरतपुर जिले से ही वो बिलोंग करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स अपन साथ के साथ कर रहे हैं, तो इंडिया, वर्ल्ड और राजस्थान आपको तीनों एक साथ मिल रही हैं। ठीक है, कल आपका, कल नहीं परसों के दिन मार्च समाप्त हो जाएगा, 30 तारीख को मार्च समाप्त हो जाएगा, या फिर मैं कल ही कोशिश करूंगा कल ही आपका मार्च करंट अफेयर्स समाप्त कर दूं। ठीक है, फिर अपन अप्रैल की और फिर मई वाला। ठीक है, तो मैं 4 से 5 जून, पहले 1 जून को आपको मैराथन देनी थी, नहीं दे पाऊंगा। 5 से 6 जून के आसपास आपको मैराथन मिलेगी। फिर 13 तारीख तक आपको सिर्फ उसी उसी को देखना है, किसी को नहीं देखना है। ठीक है, पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। देखो, हाल ही में किस देश ने भारतीयों को वीजा फ्री प्रवेश देने की अनुमति जो है वो प्रदान की है? तो साथियों ध्यान रख लेना, कहाँ पर की है इन्होंने? ईरान के अंदर। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साथियों 14 फरवरी 2024 को राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के द्वारा लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन जो है वो किया गया है। लखपति दीदी सम्मेलन की बात हो रही है, तो 14 फरवरी 2024 आपसे पूछा जाए तो वो डूंगरपुर में,
और ध्यान रखना साथियों डूंगरपुर में भी कहाँ पर ये किया जाएगा, तो ध्यान रखना बेणेश्वर धाम के अंदर, ठीक है ना, बेणेश्वर धाम। और बेणेश्वर धाम ध्यान रखना त्रिवेणी संगम पर ये आयोजित हुआ था, और इसके अंदर भाग लेती है कौन, अपनी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसमें भाग लेती हैं। और ये किसके द्वारा, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद यानी कि राजीविका के द्वारा ये करवाया जाता है, ठीक है। और राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर आपसे पूछा जाए तो वो कौन है साथियों, रोमा देवी है। ये भी आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है, ठीक है। एक सम्मेलन हुआ था लखपति दीदी सम्मेलन का, जो पहला सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, वो हुआ था जैसलमेर के शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में। यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देखो भाई, विश्व बैंक के द्वारा साथियों 7 फरवरी 2024 को जारी की गई लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो ध्यान रखना 38वां स्थान रहा है। ऑप्शन नंबर, सॉरी इसमें तो ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है, वन लाइनर है, तो ध्यान रखिएगा इसमें 38वां स्थान है, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, याद रखिएगा। अगला देखो, हाल ही में 16 मार्च 2024 को पूर्व में गठित मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के स्थान पर साथियों गठित राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन यानी कि रीति का अध्यक्ष होगा। तो ध्यान रखना साथियों रीति का अध्यक्ष कौन होगा, वो होगा साथियों आपके स्वयं मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री कौन है साथियों, तो वो है आपके भजनलाल शर्मा, ठीक है, भजनलाल शर्मा। और ध्यान रखना साथियों इसका जो उपाध्यक्ष होगा रीति का, वो किसके द्वारा मनोनीत होगा, भजनलाल शर्मा जी मुख्यमंत्री के द्वारा ही मनोनीत व्यक्ति जो है इसका उपाध्यक्ष बनेगा, ठीक है। उप मुख्यमंत्री कौन है साथियों, तो ध्यान रख लेना आप लोग 6वें नंबर की बनी है उप दिया कुमारी, ध्यान रख लेना दिया कुमारी। इसके बाद 7वें क्रम के बने हैं साथियों कौन, प्रेमचंद बेरवा, ठीक है। ये क्रम भी आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है आपको। मुख्य सचिव कौन है साथियों, तो ये सुधांशु पंत है। वैसे तो अपन इसको हर वीडियोज में पढ़ते हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इसको अपन आगे पढ़ेंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ, MM श्रीवास्तव, ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए, श्रीवास्तव, ठीक है। 13-14 जून के बाद जो भी विद्यार्थी RS प्री 2024 में इंटरेस्टेड हैं, तैयारी करना चाहता है, लगन के साथ तैयारी करना चाहता है, तो 14-15 जून से अपनी क्लास स्टार्ट होगी, राजस्थान करंट अफेयर्स और इंडिया और वर्ल्ड करंट अफेयर्स, ठीक है। सबको डिटेल से अपन पढ़ेंगे, तो सभी साथी एग्जाम देने के बाद तुरंत जुड़ जाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम हो गया, रिजल्ट RSM SSB जाने, उसका काम जाने, आपको सिर्फ RS बनना है, उस पर केंद्रित होना है, ठीक है। तब तक पुलिस की तैयारी करिए, एग्जाम के बाद तुरंत आप जुड़ जाना, ठीक है। देखो अगला देखो, 9 से 10 फरवरी 2024 को साथियों 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था, तो ध्यान रखना ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर आयोजित किया गया था। कौन सा, 7वां हिंद महासागर सम्मेलन, ठीक है ना, ध्यान रखना है। थीम की बात करें तो 21 थीम पर आधारित है, एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर, इस थीम पर यह आधारित था, ठीक है। यह विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित होता है, ध्यान रखिएगा, इंडिया फाउंडेशन के द्वारा, ठीक है। सम्मेलन में 22 देशों के मंत्रियों, 16 देशों और 6 बहुपक्षीय संगठनों के अधिकारियों ने इसमें भाग लिया था। और भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था, विदेश मंत्री S जयशंकर के द्वारा भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया गया था, ठीक है। अगला देखो, हाल ही में 16 मार्च 2024 को राजस्थान के किस भू विरासत स्थल को देश का पहला अधिसूचित भू विरासत स्थल घोषित किया गया है। ध्यान रखना साथियों, मैं इस प्रश्न की रोजाना चर्चा करता हूँ, 100% ये प्रश्न एग्जाम में जरूर छपेगा, ध्यान रख लेना इसको आप लोग, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा साथियों रामगढ़ करेक्टर 12, ठीक है, ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो, रामगढ़ विषधारी जो बूंदी टाइगर रिजर्व है, ये कहाँ पर है, तो ये बूंदी के अंदर है, और ये देश का साथियों 4th क्रम का टाइगर रिजर्व है, ठीक है। धौलपुर करौली की टाइगर रिजर्व की मैं बात करूं तो साथियों ध्यान रखना, ये प्रदेश का 5th नंबर का टाइगर रिजर्व है, ध्यान रख लेना। और एग्जाम में आपसे जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो ध्यान रखना साथियों ये अलवर के अंदर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है वो देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। 12 से 14 फरवरी 2024 को विश्व सरकार शिखर सम्मेलन, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो ध्यान रख लेना ये दुबई UAE के अंदर आयोजित हुआ था, ध्यान रखना है साथियों। और ध्यान रखना विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का स्थापना कब होती है, सन 2013 में इसकी स्थापना होती है। और जब ये आयोजित हुआ था तो इसकी थीम क्या रखी गई थी साथियों, भविष्य की सरकारों को आकार देना इसका थीम था, ठीक है। किस उद्देश्य से इसको जो है सम्मेलन को किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना इसका मेन पर्पज था, ठीक है। भारत प्रतिनिधित्व तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। देखो भाई, भारत की तरफ से प्रधानमंत्री किसके द्वारा किया गया था,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया गया था। भारत, तुर्की और कतर इस शिखर सम्मेलन के क्या रहे थे, अतिथि देश घोषित हुए हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अडानी ग्रीन एनर्जी ने राजस्थान के किस स्थान पर 180 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट शुरू किया है, ध्यान रखना साथियों। मैं फिर कह रहा हूं आपको, ये प्रश्न भी साथियों 100% एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसका सही आंसर होगा देवीकोट जैसलमेर। ठीक है, क्या सही आंसर होगा, देवीकोट जैसलमेर। ध्यान रखना साथियों, गुड़ामालानी बाड़मेर, यहाँ पर बाजरा अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है, याद रखिएगा। रोहिल गांव सीकर, ध्यान रखना, ये यूरेनियम के लिए जाना जाता है। यहाँ पर किसकी खान है साथियों, यूरेनियम की है। ठीक है ना, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। क्यूसर नागौर, ध्यान रखना साथियों, यहाँ पर हाल ही में लाइम स्टोन के नए भंडार पाए गए हैं। लाइम स्टोन के नए भंडार यहाँ पर पाए गए हैं, ध्यान रख लेना आप लोग, प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। अगला देखो, 12 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन देशों में साथियों वर्चुअल मोड पर यूपीआई सर्विस को लॉन्च किया है, तो वो है साथियों, एक तो श्रीलंका है और एक मॉरिशस है। ठीक है, और ये प्रश्न भी ध्यान रखना, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, जो मैं इंपॉर्टेंट बताऊं उसको तो आपको रटना ही रटना है। ठीक है ना, चलो। हाल ही में 15 मार्च 2024 को राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन RSRDC के चेयरमैन पद पर किसने कार्यभार संभाला है, तो ध्यान रखना वो है दिया कुमारी ने इस पर कार्यभार संभाला है। ठीक है, ध्यान रखना है साथियों, दिया कुमारी वित्त मंत्रालय की मंत्री भी है। ठीक है, वित्त मंत्री कौन है, तो वो दिया कुमारी ही है। और पर्यटन विभाग के मंत्री भी यही है। महिला बाल विकास विभाग के मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, ध्यान रख लेना आप लोग। कला संस्कृति धरोहर विरासत भी इन्हीं के पास है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये 6वें क्रम की क्या है, उप मुख्यमंत्री हैं, जबकि प्रेमचंद बेरवा उच्च शिक्षा मंत्रालय इनके पास है, ध्यान रखना है साथियों। ठीक है, और ये 7वें क्रम के उप मुख्यमंत्री हैं। और ये किस विधानसभा से विधायक हैं, तो ध्यान रखना दूदू विधानसभा से विधायक हैं। ठीक है, जोगेश्वर गर्ग की मैं बात करता हूं तो साथियों ये अपने मुख्य सचेतक हैं, 16वीं विधानसभा की क्या है, मुख्य सचेतक हैं, ध्यान रखना। और ये ध्यान रखना जालौर विधानसभा से विधायक भी हैं, और इनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला देखो, 14 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर साथियों उस देश के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया था, तो ये किया गया था यूएई के अंदर, ध्यान रखना है। और ये प्रश्न तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, यूएई के अबू धाबी के अंदर जो है पहला हिंदू मंदिर बनाया गया है। यह मंदिर 27 एकड़ जमीन पर 700 करोड़ रुपए की लागत से बना है। और यह मंदिर अयोध्या के श्री राम मंदिर की तर्ज पर ही नागर शैली के अंदर बनाया गया है। ठीक है, यह मंदिर साथियों बेचासन वासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था बाप्स की ओर से बनाया गया है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारी बातें आपको याद रखना है। तो विदेश के अंदर पहला जो है हिंदू मंदिर कहाँ पर बनाया गया है, यूएई के अबू धाबी में। ठीक है, कितने एकड़ जमीन में फैला हुआ है, ये 27 एकड़ जमीन में, लागत 700 करोड़ रुपए की लाई थी। और तर्ज ध्यान रखना साथियों, श्री राम मंदिर की तर्ज पर यह बनाया गया है, जो अयोध्या के अंदर बनाए हैं अभी। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने साथियों 9 मार्च 2024 को प्रदेश के किस जिले से हमारा संविधान और हमारा सम्मान अभियान की शुरुआत की है, तो ध्यान रखना साथियों ये बीकानेर जिले से इसकी शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 26 से 29 फरवरी 2024 को मोबाइल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां पर किया गया था, तो ध्यान रखना बार्सिलोना स्पेन के अंदर जो है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन किया गया था। यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। अगला है 15 मार्च 2024 को भजनलाल शर्मा ने प्रदेश की गौरवशाली ऐतिहासिक धरोहर एवं सांस्कृतिक विरासत को संरक्षण देने की पर्पज से कितने स्थानों पर पेनोरमा स्मारक संग्रहालय निर्माण एवं विकास कार्यों की घोषणा की है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 12, 15, 16 या फिर 18। तो ध्यान रखना 12 स्थानों पर। ठीक है, याद रखिएगा। देखो भाई, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी की गई भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 यानी कि CPI में भारत का कौन सा स्थान रहा है, इसको अपन पढ़ चुके हैं वैसे तो पहले ही। तो 93वां स्थान साथियों भारत का रहा है। ठीक है, राजस्थान के पहले खिलाड़ी कौन है जिन्होंने गुवाहाटी के अंदर आयोजित साथियों खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी बैडमिंटन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीत करके इतिहास रचा है, तो वो कौन से खिलाड़ी हैं साथियों, बताओ। देखिए, तो ध्यान रखना वो है आपके संस्कार सारस्वत। इस प्रश्न को अपन पहले भी पढ़े थे, तो ध्यान रखना RCA के चेयरमैन कौन है, बताओ। देखिए, RCA के
कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है किनको, शायद परमानेंट भी यही हो जाएंगे, तो वो है धनंजय सिंह, ठीक है ना, आरसी के राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन। सिद्धि जौहरी, इसको अपन आगे पढ़ेंगे, इनको साथियों राजस्थान गौरव अवार्ड दिया गया है, गौरव अवार्ड, ठीक है, ये ध्यान रखना है। दिव्य कृति सिंह, ध्यान रख लेना, जयपुर की निवासी है, नागौर से भी इनका संबंध है, जन्म नागौर में होता है, वर्तमान जयपुर में रहती है। इनको ध्यान रखना साथियों, अर्जुन अवार्ड दिया गया है, अर्जुन अवार्ड 2023 इनको दिया गया था, ठीक है। और ध्यान रखना साथियों, इन्होंने घुड़सवारी के अंदर, घुड़सवारी में इन्होंने कौन सा पदक जीता है साथियों, गोल्ड मेडल जीता है। और भारत को ये पदक कब मिला था, 41 साल बाद इन्होंने दिलाया है, ठीक है। तो ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अंतरिक्ष में सर्वाधिक दिनों तक रहने का नया विश्व रिकॉर्ड किस रूसी एस्ट्रोनॉट ने बनाया है, तो ध्यान रखना साथियों, ओलेग कोनोनेको ने, किसने, ओलेग कोनोनेको ने। और ये प्रश्न ध्यान रख लेना साथियों, हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अरे यार स्टार ही नहीं बनता मेरे से, तो चलो कोई ना, ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। अगला देखो, राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा राजस्थान टूरिज्म पोलो कप का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, तो राजस्थान टूरिज्म पोलो कप का आयोजन साथियों जयपुर में ही किया जा रहा है, ठीक है ना। और जयपुर में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की स्थापना की जा रही है, जो कि दिल्ली के एक ब्रांच है साथियों। आदर्श नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना भी जयपुर में ही की जा रही है। और डर्मेटोलॉजी संस्थान की स्थापना एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर में, और उत्तर भारत की पहली रोबोटिक्स लैब की स्थापना भी जयपुर में ही की गई थी, ठीक है। सारी बातें आपको याद रखना है। बीकानेर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर साथियों ध्यान रख लेना, मूंगफली अनुसंधान केंद्र है, इसकी स्थापना की जा रही है, मूंगफली अनुसंधान केंद्र। ये भी आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है साथियों, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला देखो, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा विश्व में लोकतंत्र की स्थिति पर जारी की गई डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान है, तो ध्यान रख लेना 41वां स्थान है, ठीक है। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान है वो है 41वां स्थान। ये प्रश्न एग्जाम में आपसे जरूर पूछा जा सकता है साथियों, तो ध्यान में रख लेना आप लोग। यार स्टार ही नहीं बनता, बताओ, भूल गया मैं अचानक से। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त तत्वावधान में विज्ञान केंद्र का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है, बताओ, देखिए फटाफट से सही आंसर क्या होगा इसका, फटाफट से बताओ। बताओ भाई, सही आंसर क्या होगा इसका। चलो बन तो गया। तो ध्यान रखना साथियों, इसका सही आंसर होगा जयपुर, ठीक है ना, जयपुर के अंदर जो है इसका आयोजन किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्लियर। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान है 42वां। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का 42वां स्थान है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, याद रख लीजिएगा, ठीक है। देखो भाई, बन तो गया, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी क्या नहीं होती, हार नहीं होती, ठीक है ना। कोशिश करने से किसी की हार नहीं होती है, फिर भी लोग कोशिश करने से डरते हैं। 7 मार्च 2024 को रेट्रोफिटिंग ऑफ बूंदी क्लस्टर वृहद परियोजना का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया, लगा लो 100% महत्वपूर्ण है, ध्यान रख लेना ये प्रश्न, और ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो ध्यान रखना ये किया गया था मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा ही, ठीक है, याद रखना है साथियों, ठीक है। जस्टिस एम श्रीवास्तव कौन है भाई, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। अब बताओ जस्टिस रामचंद्र सिंह झाला कौन है, ये आपको बताना है, कमेंट करके फटाफट से बताओ, देखिए महाधिवक्ता है, महान्यायवादी है, कौन है, बताओ देखिए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए में शामिल होने वाला 119वां सदस्य देश बना है, बताओ देखिए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए में शामिल होने वाला 119वां सदस्य देश बना है, तो वो कौन सा बना है साथियों, माल्टा बना है, ठीक है। और आईएसए की स्थापना कब होती है, 30 नवंबर 2015 को भारत और फ्रांस दोनों देशों के द्वारा की जाती है। अगर आपसे पूछा जाए साथियों आईएसए का मुख्यालय कहाँ पर है, तो गुरुग्राम हरियाणा के अंदर इसका मुख्यालय है। और आईएसए का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो ध्यान रखना केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह इसके जो है वर्तमान अध्यक्ष हैं। माल्टा 119वां सदस्य देश है आईएसए का सदस्य होने वाला, ठीक है। चलो
मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना के तहत दी जाने वाली राशि को 10,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ध्यान रखना, पहले 10,000 रुपये दी जाती थी, अब उसको बढ़ा करके 30,000 रुपये कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखो, भारतीय अर्थशास्त्री जो फरवरी 2024 में विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा जीआईएफ के निदेशक के रूप में नियुक्त की गई हैं, तो वो हैं गीता बत्रा। कौन है? गीता बत्रा, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अगला देखो, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किस ऐप की शुरुआत की थी? और ये प्रश्न ध्यान रख लेना, 100% एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है साथियों, ध्यान रख लेना आप लोग। और इन्हें शुरुआत करी थी महिला निधि ऐप की, ठीक है ना, विधि नहीं निधि है, सॉरी, फिर आप लोग कमेंट करोगे भाई, महिला निधि, ठीक है, क्योंकि मैं बोलता हूँ और कुछ और कई कई बार टिक कहीं और लग जाता है, ठीक है। महिला निधि ऐप की शुरुआत करी है। देखो, 20 मार्च यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस डे 2024 को जारी विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? बताओ। देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में जो है अपने देश का पूरे विश्व में कौन सा स्थान है? तो 126वां स्थान है। अपन 126वें नंबर पर आते हैं खुशी के मामले में, ठीक है ना। चलो, जारीकर्ता कौन है? यह रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क जो है विश्व खुशहाली सूचकांक जारी करता है। शीर्ष देश कौन कौन से हैं? शीर्ष देश 3 रहे हैं इस बार, फिनलैंड रहा है, डेनमार्क रहा है और आइसलैंड रहा है। देखिएगा, फिनलैंड लगातार 7वीं बार साथियों शीर्ष स्थान पर रहा है, और ये एक खुशी की बात है साथियों, क्योंकि खुशी ही सब कुछ है, और खुशी से बढ़कर हो भी क्या सकता है, क्योंकि जब खुशहाली सूचकांक हैप्पीनेस इंडेक्स आ रही है तो फिर इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है, ठीक है, और रहना भी चाहिए। अंतिम स्थान पर कौन है? तो अफगानिस्तान है, देख लो भाई, 143वें नंबर पर है। कितनी खराब स्थिति है। अब खुशी के जो क्षेत्र है वो देखो, खुशी के क्षेत्र का जो इंडेक्स जारी किया जाता है, इसका क्या पैरामीटर है, किस पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए खुशहाली सूचकांक जारी किया जाता है? तो देखिएगा, प्रति व्यक्ति आय, जीडीपी, सामाजिक सहयोग, उदारता, भ्रष्टाचार की कमी और स्वस्थ जीवन, ठीक है, ये खुशी के क्षेत्र के जो है वैश्विक खुशहाली सूचकांक जारी करने के पैरामीटर है, ठीक है। देखो, राज्य सरकार ने साथियों चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का नाम बदल करके क्या रखा है? तो देखिएगा, इन्होंने रखा है मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना, ठीक है। इसके बाद देखो, 15 मार्च 2024 को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2022 HDI 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? बताओ। देखिए, तो 134वां स्थान है साथियों, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। अगला देखो, नई दिल्ली में आयोजित पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में जयपुर की मोना अग्रवाल ने 10 मीटर एयर राइफल SH1 कैटेगरी में चीन स्टार शूटर जेंग को हरा करके कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, ध्यान रख लेना आप लोग। और मेरी तरफ से तो साथियों ध्यान रख लेना, ये प्रश्न 1000% महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। अगला है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 के बारे में। ये इतना ही पूछ सकता है इसमें कि आयोजन कहाँ पर होता है इसका, ठीक है ना। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो ध्यान रखना, इसका आयोजन होता है गुलमर्ग, बारामूला, जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन होता है, ठीक है। 10 गोल्ड मेडल के साथ आर्मी पहले स्थान पर रही थी। कर्नाटक 9 गोल्ड मेडल, महाराष्ट्र ने 7 गोल्ड मेडल और तीसरा स्थान हासिल किया था, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय के द्वारा किस नदी के पुनरुद्धार परियोजना के लिए 172.58 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है? और ये प्रश्न भी 100% महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा आप लोग। इसका सही आंसर होगा जोजड़ी नदी, ठीक है ना, जो लूनी नदी की सहायक नदी है, ठीक है। अगला है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, देखो इसमें शीर्ष स्थान रहा है महाराष्ट्र। शीर्ष स्थान कौन सा रहा है? महाराष्ट्र इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। देखो कितने पदक के साथ? 158 पदकों के साथ। तमिलनाडु इसमें दूसरा स्थान प्राप्त किया है 97 पदकों के साथ, और हरियाणा इसमें तीसरा स्थान प्राप्त किया है 103 पदक के साथ, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रख लेना। पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में भरतपुर के रुद्रांश खंडेलवाल ने टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? इसको तो रुद्रांश भाई को तो आपको याद रखना ही रखना है साथियों, क्योंकि रुद्रांश भाई इस बार छाए हुए हैं, बहुत सारे पदकों पे पदक की लाइन लगा रखी है इन्होंने, ठीक है। और ये रहने वाले कहाँ के हैं? भरतपुर के हैं, और इन्होंने जीता है कौन सा पदक? स्वर्ण पदक, ठीक है। क्योंकि मुख्यमंत्री के गांव के हैं तो पदकों की तो फिर कमी आएगी भी क्यों, ठीक है। देखो, और आने भी नहीं चाहिए भाई, अपने राज्य का नाम और देश का नाम ये गौरवान्वित कर रहे हैं।
देखो 11 फरवरी 2024 को खेले गए आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में विजेता कौन रहा है, तो बताओ। वो रहा है ऑस्ट्रेलिया। कौन रहा है साथियों? ऑस्ट्रेलिया रहा है, ठीक है। देखो आईसीसी पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 के बारे में अपन जान लेते हैं। विजेता टीम जो थी वो थी ऑस्ट्रेलिया और उपविजेता टीम थी वो थी अपनी भारत, ठीक है। आयोजन की बात करते हैं तो दक्षिण अफ्रीका के अंदर जो फाइनल हुआ था 11 फरवरी 2024 को, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है क्वेना मफाका को दिया गया है, जो दक्षिण अफ्रीका की थी, ठीक है ना। ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, सारे आपको याद रखना है। पीडीएफ आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगी, सारी प्रक्रिया मैंने आपको समझा दी है, वहां से आप समझ सकते हैं, ठीक है। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार अक्षय ऊर्जा क्षमता में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? बताओ। देखिए अक्षय ऊर्जा क्षमता में राजस्थान का पहला स्थान है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। देखो किस देश बांग्लादेश को हराकर, वो कौन सा देश है जो बांग्लादेश को हराकर के सेफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? बताओ। देखिए वो है अपना भारत, ठीक है ना। यानी कि बांग्लादेश को हरा करके कौन सा देश बांग्लादेश को हरा करके सेफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? तो भारत ने जीता है, ठीक है। पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावते, ध्यान रख लेना आप लोग, राजस्थान को कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के किस ब्रांड को ऊँटनी का दूध लॉन्च किया था? तो ध्यान रखना ये इन्होंने सरस ब्रांड का जो है ऊँटनी का दूध लॉन्च किया था। और ऊँटनी का दूध ध्यान रखना इतना महत्वपूर्ण है, डायबिटीज के अंदर ये बहुत ज्यादा काम आता है, ठीक है ना, ध्यान रखना है इसको। 18 फरवरी 2024 को बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप महिला की विजेता टीम कौन सी बनी है? तो वो बनी है साथियों महिला बैडमिंटन एशिया टीम, ठीक है। आयोजन होता है इसका मलेशिया के अंदर। भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने थाईलैंड को साथियों हरा करके अपना पहला बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का खिताब इन्होंने जीता है। तो भारतीय जो महिला बैडमिंटन टीम थी साथ ही इन्होंने हराया किसको था? थाईलैंड को हरा करके अपना पहला बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप खिताब अपने नाम किया है। क्योंकि आजकल प्रश्न यही पूछे जाते हैं साथियों कि किसको हरा करके इन्होंने पदक प्राप्त किया है, ठीक है। देखो राज्य का पहला टाउन कौन सा होगा जहां पर साथियों हर घर पर सोलर प्लांट लगाया जाएगा? तो ध्यान रखना है ये लगाया जाएगा सांगोद कोटा के अंदर, ठीक है ना, ध्यान रखना है आप। 11 फरवरी 2024 को साथियों एएफसी एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट किसने जीता है? तो ध्यान रखना कतर ने जीता है। मेजबान कतर ने फाइनल में जॉर्डन को हरा करके ये टूर्नामेंट जीता है। हराया किसको था? इन्होंने जॉर्डन को हराया था और फिर ये टूर्नामेंट जीता है। 20 वर्ष बाद कतर विजेता बना है साथियों। प्रश्न इंपोर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो राज्य सरकार के द्वारा राजीव गांधी एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना का नाम बदल करके क्या रखा गया है? देखिएगा इसका जो नाम बदल करके इन्होंने स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस योजना रखा है, ठीक है। इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं तो इसके माध्यम से ध्यान रखना साथियों 300 विद्यार्थी जो है विदेश में विदेश के अंदर जो है शिक्षा ग्रहण करेंगे, लेकिन 200 विद्यार्थी साथियों अपने ही देश के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में क्या करेंगे? देश में शिक्षा ग्रहण करेंगे, ठीक है। कुल 500 विद्यार्थियों को दी जाएगी जिसमें से 300 विदेश में होंगे और 200 देश में ही होंगे, ठीक है, याद रखना है। 11 फरवरी 2024 को चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर ट्रॉफी के पुरुष एकल खिताब विजेता कौन बने हैं? तो वो हैं सुमित नांगल बने हैं, ठीक है। तमिलनाडु सरकार व खेल विकास प्राधिकरण द्वारा आयोजित इस टूर्नामेंट में भारत के सुमित नांगल ने इटली के लुका नार्दी को हरा करके पुरुष एकल का खिताब जीता है। इन्होंने किसको हराया था? लुका नार्दी को हराया था, ठीक है। सुमित एटीपी रैंकिंग में शीर्ष 100 में प्रवेश कर चुके हैं, ध्यान रखना है। टूर्नामेंट का जो युगल खिताब है वो किसने जीता है? साकेत माइने ने जीता है और एक राम कुमार रामनाथन ने जीता है, ठीक है। तो ये युगल रूप से भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। देखो प्रदेश के किस जिले में जैन मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज का पेनोरमा बनाया जाएगा? तो ये अजमेर जिले के अंदर बनाया जाएगा, इसको ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो 18 फरवरी 2024 को साथियों कतर ओपन टेनिस का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है इगा स्वीटेक ने जीता है, ठीक है। स्वीटेक ने जीता है कतर ओपन टेनिस का खिताब। यह प्रश्न एग्जाम में आ सकता है साथियों, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इगा स्वीटेक लगातार तीसरी बार कतर ओपन खिताब विजेता बनी है। उन्होंने कजाकिस्तान की एलेना
राय बाकिना को हरा करके इन्होंने ये किताब जीता है। तो राय बाकिना ये आपको याद रखना है किसको इन्होंने हराया था, ठीक है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति ई कचरा उत्पन्न करने वाला शहर कौन सा है? तो वो है आपके कोटा शहर। कौन सा शहर है साथियों? वो कोटा शहर, ठीक है। 7 फरवरी 2024 को जारी की गई आईसीसी की ताजा रैंकिंग में टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज कौन है? तो वह है जसप्रीत बुमराह। कौन से हैं? जसप्रीत बुमराह। राज्य के किस जिला पुलिस प्रशासन के द्वारा अपराधियों की धरपकड़ के लिए ऑपरेशन निर्भय अभियान इन्होंने शुरू किया है? तो ध्यान रखना, भरतपुर जिला प्रशासन ने ऑपरेशन निर्भय अभियान इन्होंने शुरू किया है। नेक्स्ट देखो, भारतीय हॉकी गोलकीपर जो 27 मार्च 2024 को एफआईएच एथलीट समिति के को प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, तो पीआर श्रीजेश को बनाए गए हैं, ठीक है। और पीआर श्रीजेश ध्यान रख लेना भारतीय हॉकी गोलकीपर है। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता टीम के गोलकीपर है। एफआईएच के प्रेसिडेंट कौन है? कैमिला केरम है, जो चिली के हैं। हॉकी इंडिया का अध्यक्ष कौन है साथियों? दिलीप टर्की है। और श्रीजेश को 2015 में अर्जुन अवार्ड और 2017 में पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है, ठीक है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति थरमन शनमुगरत्नम ने राजस्थान का दौरा किया है? तो वो है सिंगापुर के राष्ट्रपति, ठीक है, जिन्होंने भी हाल ही में राजस्थान का दौरा किया था। छठवें साथियों हॉकी इंडिया पुरस्कार 2024। देखो 31 मार्च 2024 को छठवें हॉकी इंडिया पुरस्कार वर्ष 2023 प्रदान किए गए हैं। अब देखो इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ हॉकी प्लेयर का पुरस्कार दिया गया है किसको? हार्दिक सिंह को, जो कप्तान है, ठीक है। और बेस्ट गोलकीपर हॉकी प्लेयर का जो है पुरस्कार दिया गया था सलीमा टेटे को। और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार इसमें भी दिया जाता है और ये दिया गया है अशोक कुमार को। तो ध्यान रखना, छठवें हॉकी इंडिया पुरस्कार के अंदर जो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है अशोक कुमार को, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर जो है हरमनप्रीत सिंह को दिया गया है, जो कि ये भी कप्तान है, ठीक है, ध्यान रखना है। चलो भाई, राजस्थान राज्य का कौन सा नगरीय निकाय भौगोलिक सूचना प्रणाली जीआईएस का उपयोग करके जियो टैगिंग द्वारा भूमि सर्वेक्षण करेगा? तो वो कौन सा नगर निगम है भाई? बताओ देखिए फटाफट से। सही आंसर क्या होगा इसका? जयपुर नगर निगम विरासत, ठीक है, यानी कि जयपुर नगर निगम हेरिटेज। 5 फरवरी 2024 को प्रदत्त 66वें ग्रैमी अवार्ड में किन भारतीय संगीतकारों को पुरस्कृत किया गया है? अब ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है साथियों, उसको ध्यान रखना है। 66वें ग्रैमी अवार्ड्स में किन भारतीयों को जो है पुरस्कृत किया गया है? तो वो कौन कौन से हैं? पहला तो है शंकर महादेवन, जाकिर हुसैन, राकेश चौरासिया, गणेश राज गोपालन और सेल्व गणेश विनायक राम, ठीक है, सेल्व गणेश विनायक राम। नेक्स्ट देखो, पीएम कुसुम सी योजना के फास्ट ट्रैक क्रियान्वयन से देश में कौन सा डिस्कॉम बिजली वितरण करने वाली पहली कंपनी बनी है? तो वो है जोधपुर डिस्कॉम। कौन सी कंपनी है? जोधपुर डिस्कॉम, ठीक है। लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 8 फरवरी 2024 को किस संगीतकार को प्रदान किया गया है? तो प्यारेलाल शर्मा, ठीक है, प्यारेलाल शर्मा। मार्च 2024 में दिल्ली के आईजी स्टेडियम में हुए सीनियर नेशनल रैंकिंग जूडो चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? बताओ भाई, राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? बताइए। मोनिका चौधरी ने, ठीक है, ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला है, फरवरी 2024 को मुंबई में आयोजित साथियों दादा फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड्स सेरेमनी 2024 में बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड दिया गया है। तो ये शाहरुख खान को दिया गया है और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, ध्यान रखना है इसको। देखो भाई, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड्स के बारे में भी और भी अवार्ड दिए गए थे, उनके बारे में जान लेते हैं। बेस्ट एक्टर तो आप सभी को पता होना चाहिए, शाहरुख खान, जो जवान मूवी के लिए इनको दिया गया है। बेस्ट एक्टर्स के लिए रानी मुखर्जी को दिया गया है, जो मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे के लिए। और बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल के लिए दिया गया है बॉबी देओल को, जो एनिमल मूवी के अंदर है। बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स अवार्ड दिया गया है विक्की कौशल, जो सैम बहादुर मूवी के लिए। बेस्ट एक्टर्स क्रिटिक्स अवार्ड दिया गया है करीना कपूर को। और बेस्ट एक्टर इन वेब सीरीज का अवार्ड दिया गया है शाहिद कपूर को। तो इसमें से तो सिर्फ आपको एक ही अवार्ड ध्यान रखना है, बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्टर्स, ठीक है, दोनों याद रखिएगा। 8 अप्रैल 2024 को देश की पहली किस एयर स्ट्रिप पर भारतीय वायुसेना की ओर से अभ्यास आयोजित किया गया है? तो ये अगड़वा, ठीक है, ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा अगड़वा। अगला है, साहित्य के क्षेत्र का सर्वोच्च ज्ञानपीठ पुरस्कार 23वां
यानी कि 58वां क्रम का जो है किन दो साहित्यकारों को प्रदान किए जाने की घोषणा 17 फरवरी 2024 को की गई थी। तो सर्वोच्च ज्ञान पीठ पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, जगत गुरु राम भद्राचार्य को दिया गया है एक तो, और एक गीतकार कवि गुलजार का नाम लिया गया था। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। देखो भाई, ऑनलाइन पोर्टल ट्रेवल एंड लीजर ने वर्ष 2024 में घूमने के लिए सबसे अच्छे यानी कि 12 राज्यों की लिस्ट जारी की। इस डेस्टिनेशन रैंकिंग में राजस्थान कौन से स्थान पर है? तो इस डेस्टिनेशन रैंक में साथियों राजस्थान 5वें नंबर पर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा इसका। ठीक है ना। देखो, अब इसको तो मैं पढ़ाने से पहले ही बता देता हूँ, 1000% महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रख लेना साथियों। ठीक है, देखिएगा, घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार, घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार, ध्यान रखना, अदिति सेन डे को दिया गया है, जो भौतिक शास्त्र के अंदर ये दिया गया था। यह पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा देश में रहकर अनुसंधान कर रहे 50 वर्ष तक के वैज्ञानिकों को दिया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार दिया गया था अदिति सेन डे भौतिक शास्त्र के रूप में। हाल ही में 1 से 10 अप्रैल 2024 तक 10 दिवसीय पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय वायुसेना द्वारा किस हवाई सैन्य अभ्यास का जो है आयोजन किया गया था? तो ध्यान रखना, गगन शक्ति 2024 का। ठीक है, डेजर्ट साइक्लोन, तो ध्यान रख लेना, किन किन के मध्य किया गया था? भारत व यूएई के मध्य में किया गया था साथियों, भारत व यूएई के मध्य में किया गया था। ठीक है, वीर गार्जन और धर्म गार्जन भारत व जापान के मध्य में किया जाता है, भारत व जापान। एक और याद रख लेना, सदा तांत्रिक, ये ध्यान रख लेना साथियों, ये किया गया है भारत व सऊदी अरब के मध्य में। ठीक है ना, सऊदी अरब, इन दोनों के मध्य में किया जाता है। एक और अभ्यास है साइक्लोन फर्स्ट, साइक्लोन फर्स्ट, ये किया जाता है भारत व मिस्र के मध्य में, भारत व मिस्र के मध्य में। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट देखो, 9 फरवरी 2024 को 3 दिवंगत विभूतियों को भारत रत्न 2024 से सम्मानित करने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई है। ठीक है, तो ये की गई थी। 51वां क्रम का दिया गया था चौधरी चरण सिंह, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे और इनको किसानों के मसीहा कहा जाता है। 52वें क्रम का पीवी नरसिम्हा राव को दिया गया था, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री हैं। और 53वां दिया गया था डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, जो हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। ठीक है, तीनों का नाम याद रखना है। कर्पूरी ठाकुर को भी दिया गया है जो, और एक लाल कृष्ण आडवाणी को भी दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में साथियों 92 वर्ष की किस बुजुर्ग महिला ने पुणे में आयोजित साथियों 44वें नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में भाग लेकर के 3 स्वर्ण पदक, एक तो 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक, गोला फेंक में स्वर्ण पदक, और तस्तरी फेंक, तीनों के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो वो कौन है? वो है पाना देवी गोदारा। ठीक है, याद रखना है। अबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो मिशेल टेला ग्रैंड को दिया गया है। ठीक है ना, एबेल पुरस्कार 2024 से किसे दिया गया है? मिशेल टेला ग्रैंड को दिया गया है। ठीक है ना। हाल ही में मौसम बदलने के साथ ही मलेरिया रोग की रोकथाम के लिए चिकित्सा विभाग की ओर से 1 से 14 अप्रैल 2024 तक कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो वो किया गया है साथियों मलेरिया क्रैश अभियान। ठीक है ना, याद रखिएगा। देखो, ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को खरीदने वाला पहला विदेशी ग्राहक देश बना है, वो बनाए साथियों आपके फिलीपींस। कौन सा देश बनाए? फिलीपींस, जिन्होंने जो है ब्रह्मोस मिसाइल अपने देश के अंदर खरीदी है। ठीक है, यह भारत व रूस की सरकारों का एक ज्वाइंट वेंचर है जो ब्रह्मोस मिसाइल बनाता है। यह भारतीय नौसेना का प्रमुख हथियार है। फिलीपींस भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा। अगला देखो, राजस्थान के किसी जिले में स्थित 44वीं शताब्दी में बना पालीवाल ब्राह्मणों की समृद्धि का प्रतीक खांबा फोर्ट को नेशनल जियोलॉजिकल म्यूजियम बनाया जाएगा। तो ध्यान रखना, ये जैसलमेर के अंदर है जिसको जियोलॉजिकल म्यूजियम बनाया जाएगा। ठीक है, देश के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान के साथ भेजे जाने वाले किन 4 एस्ट्रोनॉट्स के नामों की घोषणा 27 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया? एक तो है ग्रुप कैप्टन बालकृष्ण नायर को, अजीत कृष्णन को, अंगद प्रताप को, और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला को। ठीक है, चारों नाम याद रखने साथियों, हो सकता है प्रश्न एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है,
देखो, राजस्थान दिवस के अवसर पर मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान गौरव अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो ध्यान रखना है सिद्दी जोहरी को किया गया है साथियों। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, ठीक है। 23 फरवरी 2024 को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला निजी क्षेत्र का पहला अमेरिका स्पेसक्राफ्ट कौन सा है, तो वो है ओडिसियस। कौन सा है साथियों, ओडिसियस, ठीक है। आगे देखो, राजस्थान स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जयपुर शहर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के G22 समरसता सांस्कृतिक समन्वय सम्मेलन में साथियों झालावाड़ जिले की किस अध्यापिका को राजस्थान समरसता सम्मान दिया गया है, तो किस अध्यापिका को दिया गया था, तो भावना मीणा को दिया गया है साथियों। भावना मीणा की फोटो आपके सामने है, ठीक है। आगे देखो, सेमीकंडक्टर यूनिट कहाँ लगाई जाएगी, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान रखना है। सेमीकंडक्टर जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के अंदर ज्यादातर काम आते हैं, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप और मॉनिटर वगैरह में। देखो, धालेरा गुजरात के अंदर, मोरीगांव असम में और साणंद गुजरात के अंदर ये जो है सेमीकंडक्टर यूनिटें लगाई जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2024 की थीम क्या रखी गई थी, तो इंस्पायर इंक्लूजन यानी कि प्रगति को बढ़ावा रखी गई थी। 7 मार्च 2024 को भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला कौन सा OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, तो सी स्पेस को लॉन्च किया गया था, ध्यान रखना है। देश की पहली AI टीचर यानी कि आइरिस कहाँ लॉन्च की गई है, तो ध्यान रखना तिरुवनंतपुरम के KTC सरकारी स्कूल के अंदर, जो कहाँ पर है, केरल के अंदर, ठीक है। याद रखना है आपको। राजस्थान स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जयपुर शहर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के G22 समरसता सांस्कृतिक समन्वय सम्मेलन में झालावाड़ जिले की किस समाज सेवी को राजस्थान समरसता रत्न सम्मान दिया गया है, वो है कृष्णा वर्मा, जो आपके सामने है साथियों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखो भाई, 12 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री ने साथियों साबरमती आश्रम में पुनर्विकसित कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया, और यह आश्रम किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो ध्यान रखना यह महात्मा गांधी जी के द्वारा स्थापित किया गया आश्रम है, ठीक है। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है, तो उत्तर प्रदेश बना है, ये भी ध्यान रखना है आपको। 3 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया, जो कहाँ पर है, ये बरौनी बिहार के अंदर स्थित है, ध्यान रखना है। 1 फरवरी 2024 को कहाँ देश के पहले ट्रांसजेंडर क्लिनिक की शुरुआत हुई है, एम्स भोपाल में। और ध्यान रखना साथियों, 100% ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। देखो लास्ट देखो, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है, तो 40वें नंबर पर है। असम राज्य सरकार ने किस फल को राज्य फल घोषित किया है, तो काजी नेमू को। और ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना आप लोग, 100% इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा, ठीक है ना। देखो अगला देखो, हिंदू काल गणना और ग्रीनविच पद्धति के समय बताने वाली दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की स्थापना कहाँ पर की गई है, उज्जैन के जीवाजी वेधशाला में। और ये प्रश्न भी साथियों इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा साथियों। देखो अगला देखो, मध्य प्रदेश का पहला बौद्ध पेगोडा कहाँ पर बनेगा, तो ये भोपाल में बनेगा, तो ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, याद रखना है आपको। देखो आगे देखो, 120 फीट ऊंचा देश का पहला सबसे बड़ा बापू टावर कहाँ पर बनेगा, तो पटना के गर्दनी बाग इलाके में बनेगा। तो देश का पहला सबसे बड़ा बापू टावर बनेगा पटना के गर्दनी बाग इलाके के अंदर, ठीक है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है साथियों। तो आज की क्लास साथियों आपको कैसी लगती है, कमेंट करके जरूर बताइए। और ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके तो आपको बताना ही है, ठीक है ना। सारे के सारे प्रश्नों पर अपन ने इंपॉर्टेंट प्रश्न है उन पर चर्चा करी है। अब आपको PDF कहाँ से मिलेगी, PDF के बारे में भी अपन चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। शुरू में भी मैंने आपको बता दिया था कि PDF आपको कहाँ से मिलेगी, देखिएगा। क्लास खत्म हो ही गई है तो अपन चर्चा कर ही लेते हैं इस पर, ठीक है, थोड़ा समय लगेगा, एक बार फिर मैं आपको जो है वो बता देता हूँ। देखो, ऐप को डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर पर जाना है, कुमावत जीएस नाम आपको सर्च करना है यहाँ पर जाकर के, ठीक है। ये आएगा, यहाँ से आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद रजिस्टर्ड ID पासवर्ड जो भी आपको डालना है वो डाल देना है। लेकिन साथियों ध्यान रखना, रिव्यू आपको जरूर देना है, भूलना नहीं है।
आज शाम 10 बजे तक जो है 10 PM तक कम से कम 100 रिव्यू आपके आने चाहिए, ठीक है ना। और आपको पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, जैसे ही आप फ्री कोर्स पर क्लिक करोगे वहां पर राजस्थान पुलिस के नाम से आपको एक फोल्डर मिलेगा, उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपको कोई भी परेशानी आती है पीडीएफ से संबंधित या फिर आपने पेड कोर्स लिया है तो पेड कोर्स से संबंधित परेशानी आती है, तो जैसे ही आप जो है ऐप के साथियों लेफ्ट साइड के अंदर यहाँ पर 3 डॉट्स देख रहे हो, जैसे इस पर क्लिक करोगे तो ये वाला इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको दिखेगा नीचे हेल्प चैट के नाम से एक ऑप्शन दिखेगा, जैसे ही आप हेल्प चैट पर क्लिक करोगे तो आप चैट कर सकते हैं। और जैसे ही आप मुझे आपका पता लगेगा चैट का, ठीक है, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है ना। कोई भी मुसीबत हो आप हेल्प चैट पर जो है चैट कर सकते हैं, वो मेरे पास आ जाएगा। और जैसे ही समय मिलेगा मैं आपको जो है रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है ना। तो आपके मन में जो भी डाउट हो आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और बाकी की जो 10 क्लासें हैं वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों, मिलते हैं कल वाली क्लास में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्ण।